मेरे प्यारे बच्चों, जो ईमानदार विद्यार्थी है, जो बेहतर विद्यार्थी है अपने जीवन में, वही वास्तव में भविष्य में बेहतर इंसान बनता है, ईमानदार इंसान बनता है। तो ज्ञान की बात हो रही है। दुनिया भर की किताबें रट लेने से हम सिर्फ ज्ञानी नहीं हो जाते, इसके लिए हमें अंतर्ज्ञान को जगाना होता है। हमारी नज़र में कोई आत्मा दोषी नहीं, कोई परमात्मा दोषी नहीं। हमारे कर्म ही फैसला करते हैं हमें अपने भविष्य को चुनने के लिए। बच्चों, हमने सुना है भगत के बस में है भगवान। कैसे? एक किस तरह से, किसके बस में है भगवान? इसके लिए हमें अपने अंदर के आत्मा के एहसास में जीते हुए परम को पकड़ना होगा। परमात्मा अर्थात परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, दुनिया भर की किताबें रट लेने से ही सिर्फ काम नहीं चलता, हमें अपने अंतर्ज्ञान को जगाना जरूरी है, हमें अंतर्दीप को जगाना जरूरी है। आत्मा का जो प्रकाश है वो 360 अंश हर ओर फैलता है, हर ओर का एहसास कराता है। हमने देखा होगा कि हमारे सपने सत्य हो जाते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं तो वह सत्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम आत्मा को दोषी नहीं मान सकते, परमात्मा को दोषी नहीं मान सकते। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई डुबो सकता है। हमारे कर्म ही हमको ऐसे बनाते हैं जिससे कि हमें सुख दुख झेलना पड़ता है। हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण है, लोभ का कारण है, ईर्ष्या का कारण है। तो हम लोगों को इच्छाओं से मुक्त होते हुए, भक्ति में जीते हुए, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक की व्यवस्था में जीना चाहिए। सिर्फ व्यवस्था में जीना चाहिए, ईश्वर की याद में रहते हुए। मेरे प्यारे बच्चों, जो ईमानदार विद्यार्थी है, जो बेहतर विद्यार्थी है अपने जीवन में, वही वास्तव में भविष्य में बेहतर इंसान बनता है, ईमानदार इंसान बनता है। तो ज्ञान की बात हो रही है। दुनिया भर की किताबें रट लेने से हम सिर्फ ज्ञानी नहीं हो जाते, इसके लिए हमें अंतर्ज्ञान को जगाना होता है।